तो आज का यह हमारा वीडियो बिहार बोर्ड के उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम 2000 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसके लिए? 2027 के लिए। इसमें हम टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं और एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनाने के लिए भी इसमें टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। और ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दिया है, जाइए देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में भी यही काम करेंगे। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनाएंगे और सबको उड़ाएंगे ताकि एग्जाम में आप उड़ा दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और समझते हैं जितने भी क्वेश्चन इसमें है। तो स्क्रीन पर सबसे पहले का सवाल हमारा सामने है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन में दिया है बाढ़ का नियंत्रण करना, कि बांध का विकास करना, कि मलेरिया का नियंत्रण, या फिर डेयरी का विकास करना। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड जो है इसका सीधा सीधा संबंध है डेयरी का विकास करना। डेयरी का मतलब होता है कि यहाँ पे एक दूध के द्वारा कौन कौन से ऐसे उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है, वो सारा का सारा चीज़ होता है डेयरी के मतलब डेवलपमेंट के बेस पर होता है, ठीक ना। तो ऑपरेशन फ्लड का सीधा सीधा संबंध किससे है? तो डेयरी के विकास से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब डेयरी का विकास कब होगा? जब मिल्क का प्रोडक्शन होगा, यानी मिल्क का संबंध ना श्वेत क्रांति से है। किससे है? श्वेत क्रांति से। आपसे अगर कभी को क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप डायरेक्ट मारिएगा ऑप्शन डी को, श्वेत क्रांति को, मतलब श्वेत क्रांति डी पर लिखा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपके सामने कि कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? कौन सी मिट्टी है जो कपास उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों चैप्टर ज्योग्राफी का जो फर्स्ट है ना, उसमें हमने कपास से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है। फिलहाल आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो ऑप्शन में दिया है डेल्टाई मिट्टी, ठीक ना, कि काली मिट्टी दिया है, या फिर मरुस्थलीय मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने उसके पहले में आपको बताया है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया और परफेक्ट जो मिट्टी माना जाता है वो हमारा करियक्का मिट्टी होता है, मतलब काली मिट्टी होता है, क्योंकि काली मिट्टी में टाइटेनो मैग्नेटाइट की मात्रा होती है जो कपास उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी कैन से दैट कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कपास का उत्पादन अगर आपसे पूछेगा ना, तो केटी यानी कर्नाटक में, कर्नाटक नहीं तो जीटी यानी गुजरात में, इन दोनों में कपास का उत्पादन पूरा दबा के होता है। किस तरह होता है? दबा के। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि इनमें से कौन सी पेय फसल है? पेय फसल का मतलब कि जिसको हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पेय फसल वो होगा जिसको हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कॉफ़ी भी हमारा पेय फसल है, और यह जो चाय है ये भी पेय फसल है। इसके अलावा कोको, या इसको कैके कहा जाता है, कैको, ये भी पेय फसल है। यानी तीनों के तीनों क्या है? तो तीनों के तीनों पेय फसल है जिसका इस्तेमाल हम ड्रिंक करने, पीने में करते हैं। अब अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वह केटी में होता है, यानी कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का उत्पादन। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है अगर देश की बात करें तो, ठीक ना। अच्छा, कॉफ़ी का उत्पादन केटी यानी कर्नाटक जो भारत में स्थित है यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यही कॉफ़ी पूरे विश्व की बात करें तो ब्राज़ील में ज़्यादातर होता है। कहाँ होता है? ब्राज़ील में, याद रखिएगा, ठीक है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा देश की बात करें तो चाइना में होता है, ठीक है, लेकिन भारत में केरल में ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। अगर हम कोको की बात करें तो कोको का सबसे अधिक उत्पादन होता है एक देश है जिसका नाम है घाना। कौन सा देश है? घाना। तो कोको का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? घाना देश में होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को जनरेट कर रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे सटीक चीज़ है कि टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए आपको हम बताते चल रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन को लपेट लें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं, करा देंगे भी, है ना। और आपको इस पीडीएफ की जो मतलब पीडीएफ है, ये जो आपको अभी बोर्ड पे हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आपको फ्री में उपलब्ध करा देंगे। बस आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, हाय हेलो जो भी है, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन की
देखिएगा क्वेश्चन 4 करके इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। अब रेशेदार फसल का मतलब होता है कि उनमें रेशे होंगे, ठीक ना, जिनका इस्तेमाल धागा बनाने में, है ना, चट बनाने में या फिर चट्टी वगैरह जो बोल सकते हैं वो सब बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन में दिया है, देखिए ना, यहाँ पे कपास दिया है, जूट दिया है, सन दिया है, सन को ही सनई कहते हैं, और गन्ना दिया है। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है रेशेदार फसल? कपास से तो होता ही है, जूट से भी होता है और सनई से होता ही है, लेकिन गन्ना अपना जो पार्ट है ना अपना भैया गन्ना डी, यही रेशेदार फसल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम जूट की बात करें, किसकी? जूट की, तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। लेकिन बांग्लादेश में एक चटगांव जगह भी है जहाँ पे जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर अपना बिहार की बात करें, अपन बिहार, तो अपने बिहार में जूट का सबसे अधिक उत्पादन कटिहार और पूर्णिया जिला में होता है। किसमें? कटिहार प्लस पूर्णिया जिला में होता है। ये आपको कंठस्थ याद रख लेना है ताकि क्वेश्चन में आते ही इसको उड़ा देना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में मसालों की खेती की जाती है कहाँ बा? मसाला मतलब गरम मसाला, यानी जितने भी टाइप्स के मसाले हम यूज करते हैं, चाहे चिकन मटन कुछ भी बनाने में, उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया देखिएगा, उत्तर भारत में कि पश्चिम भारत के, पूर्व भारत के, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो अगर हम बात करें मसालों का गढ़ कहा जाता है किसको? तो केरल को कहा जाता है। किसको? केरल को कहा जाता है। हालांकि इसका नाम अब केरलम हो गया, लेकिन केरल आप याद रखिएगा कि केरल को मसालों का गढ़ कहा जाता है। और केरल जो है भारत के किस तट पर स्थित है? तो केरल की बात करते हैं, ये भारत का दक्षिण क्षेत्र हो गया और यहाँ पे हमारा केरल है, और ये साइड होता है क्या? तो पश्चिम होता है, और ये पूर्व होता है। तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो केरल किस घाट पर स्थित है? तो पश्चिमी घाट पर। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में गरम मसाला दबा के खेती कहाँ होता है? तो पश्चिमी भारत में होता है। पश्चिमी भारत बोले तो महाराष्ट्र हो गया, कुछ महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा हो गया, कर्नाटक का कुछ हिस्सा हो गया, इसके अलावा केरल का कुछ हिस्सा हो गया, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा हो गया। केरल में तो दबाइए के होता है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो यानी ऑप्शन के अनुसार हम कह सकते हैं कि बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बिहार वाला। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? अब बताइए, इसको हमको बताने की आवश्यकता है ना। तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक ना, क्योंकि ऊपरवा हम समझा दें कि कॉफ़ी का उत्पादन भारत में कहाँ ज़्यादा होता है। कॉफ़ी को ही हिंदी में कहवा कहते हैं, कहवा होता है कॉफ़ी का उत्पादन, ये आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफ़ी की कौन सी किस्म नहीं है, ठीक है, कॉफ़ी की कौन सी किस्म नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम मसाला निकालते हैं, कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कबाड़ बना देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया अरेबिका, रोबस्टा या लिबेरिका या नेटल। देखिए कॉफ़ी की किस्म 3 होती है, कौन कौन सी होती है? तो ये तीनों के तीनों ना कॉफ़ी की किस्म है और एकदम सीक्वेंस में लगा है। कॉफ़ी की सबसे बढ़िया किस्म आपसे पूछेगा ना तो सीधे अरेबिका को उड़ा दीजिएगा। किसको? अरेबिका को उड़ाइएगा, कॉफ़ी का सबसे बढ़िया किस्म है, ठीक ना, एक क्वालिटी का किस्म है। और भारत में कर्नाटक में यही कॉफ़ी उत्पादित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉफ़ी का कौन या किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में होता है? तो अरेबिका होता है। हालांकि अरेबिका कॉफ़ी जो है इसका उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछे, तो अरेबिका शब्द जो है ये अरब से संबंधित है। किससे? अरब से। तो अरेबिका जो कॉफ़ी का उत्पादन है ये सबसे पहले अरब में उत्पादित हुआ था। उसके बाद भारत में एगो बाबा थे जिनका नाम था बाबा बुदन, कर्नाटक के थे, वहाँ से बीज लिया, क्या कर्नाटक में रोप दिए, जिससे अरेबिका यहाँ पर भी हो गया। तब से भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी दबा के होना शुरू हो गया। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। कॉफ़ी की दूसरी जो किस्म है रोबस्टा, ये रोबस्टा जो है ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ? तो अफ्रीका महादेश जो है उस वाले अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा रोबस्टा पाया जाता है। और तीसरा जो कॉफ़ी का किस्म है ना लिबेरिका है, ये लिबेरिया क्षेत्र में अधिकतर मिलेगा। किस क्षेत्र में? तो लिबेरिया क्षेत्र में मिलेगा, ठीक ना। ये सबसे लो क्वालिटी का कॉफ़ी होता है। इसको लोग बहुत जल्दी काम में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत जल्दी। और बहुत जल्दी को ना हम इंस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट। और इंस्टेंट का मतलब एकदम जल्दी से।
तो इंस्टेंट कॉफ़ी आपसे पूछे ना तो इंस्टेंट कॉफ़ी भी लिबेरिका को ही कहा जाता है। देखिए कितना क्वेश्चन बना दिए, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन की जड़ को पकड़ते हुए बहुत सारे क्वेश्चन का कबाड़ बना देते हैं, ठीक ना। यही तो खासियत है इसकी। तो जब तीनों कॉफ़ी की किस्म है तो क्वेश्चन पूछता है, कहता कि कॉफ़ी की कौन सा किस्म नहीं है, तो हमारा नेटल जो है ना ये कॉफ़ी का किस्म नहीं है, ठीक ना, नेटल। हालांकि नेटल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें भी चीज़ें हैं, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, चैप्टर 2 है ना, अम्ल भस्म और क्षार से रिलेटेड है। तो वो हम जब साइंस का टॉपिक करेंगे तो उसमें कबाड़ बनाएंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 मिनट ज़्यादा स्क्रॉल हो गया यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक ना, 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। कहाँ हुआ, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो महाराज आप इसका आंसर खुद बता सकते हैं, तो हम नहीं बताने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की हम बात करते हैं। तो अपना जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो 9 नंबर का है कि भारत में बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ हुआ, तो राजस्थान में। कहाँ होता है, राजस्थान में। तो C4 कुछ भी बोल सकते हैं, ये आंसर राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लगभग 2/3 यानी 2/3 जनसंख्या किस पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है ये आपको पूछा रहा है। तो ऑप्शन में दिया उद्योग में, कि सेवा क्षेत्र में, कि कृषि में। तो 2/3 का मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगा, ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं कि भारत की जो 2/3 जनसंख्या है ये कृषि यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। किस पर, एग्रीकल्चर पर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल C सही हो जाएगा, C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है। झूम कृषि, झूम का मतलब डांस करना, और डांस करने का मतलब कि स्थान को हम चेंज करवे करेंगे। कोई ऐसा आदमी थोड़े कि एक ही जगह डांस करते रहेगा, ठीक ना। स्थान को थोड़ा बहुत कूद कूद कर डांस करता है। तो झूम खेती को ही क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। रोपण कृषि वह कृषि होता है जिसके पहले हम बीज को रोपते हैं, उसके जब पौधे तैयार होते हैं तब इसको यहाँ से उखाड़ के किसी अन्य जगह पर रोपा जाता है, तो उसको रोपण फसल बोलते हैं, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा। तो 11 नंबर का करेक्ट ऑप्शन B हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि यानी ट्रांसफर कृषि हो जाएगा, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोपानी कृषि कहा जाता है, या सोपानी कृषि प्रचलित कहाँ है। सोपानी कृषि को ही हम सीढ़ीनुमा कृषि भी बोलते हैं। कौन सा है, सीढ़ीनुमा कृषि। तो ये कहाँ प्रचलित है, तो इस तरह का कृषि वही प्रचलित होगा जहाँ पे भूमि क्या होगा, तो ढाल होगा। किस तरह का भूमि होगा, ऐसे ढाल होगा, ठीक ना। तभी तो सोपानी या सीढ़ी हम बना सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ऑप्शन में देखा है तो बिहार में तो किसी तरह का ढाल भूमि नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र में आता है। पंजाब भी मैदानी क्षेत्र में आता है, हरियाणा भी मैदानी क्षेत्र में आता है, लेकिन अपना उत्तराखंड जो है ये मैदानी क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे पर्वत मिलेंगे, पठार पर्वत मिलेंगे, ऊंच खाल भूमि मिलेगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि सोपानी कृषि जो है अपना यूके में प्रचलित है। यूके जिसकी राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितनी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। अधिकांश तो लगी हुई है, लेकिन कितनी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। तो लगभग आधा से अधिक, है ना। 100% अपने आप में पूरा होता है, लेकिन उसका आधा से अधिक यानी लगभग 53.81% भारत की जनसंख्या वो कृषि कार्य में लगी हुई है। तो हमारा D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह के और भी वीडियोस चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और भी कंटेंट जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, ताकि आप इसमें महारत हासिल कर सकें, इस पर हम पूरी तरह से काम कर सकें। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग कितना मैदानी क्षेत्र है, कितना प्रतिशत भूभाग भारत का मैदानी क्षेत्र है, तो ये आपको बताना है। देखिए भारत का जो क्षेत्र है, तो भारत की भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये 4 भागों में डिवाइड है। कितने भाग में, 4 भाग में, है ना। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ये मेन भाग है। तो इन सभी में भारत की भाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा है मैदानी क्षेत्र। लगभग सबसे ज़्यादा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और ये लगभग
49% के क्षेत्र में अप्रॉक्स फैला हुआ है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, मतलब किस घाटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाय की सबसे अधिक उत्पादन किस घाटी में हो रहा है। यानी नदी का क्षेत्र बताना है, ना कि किसी देश का नाम पूछा जा रहा है या किसी राज्य का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे सिंधु घाटी कि गंगा घाटी के ब्रह्मपुत्र घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो चाय का सबसे अधिक उत्पादन अभी देखा जाए तो चाइना में होता है, और चाइना से सटे हुए जो भारत में एक नदी आती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम के बीचों बीच से गुजरती है, असम घाटी के क्षेत्र में। और असम भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करता है, जिस वजह से यहाँ भी चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चाय में, देखिएगा, चाय में ताजगी किसके कारण महसूस होता है। ताजगी का मतलब जब आप चाय को पीजिएगा ना तो आपको मतलब आपका थकान दूर हो जाएगा। थकान बोले तो मतलब आप एकदम फ्रेश फील कीजिएगा। तो आखिर ये फ्रेशनेस जो है, ताजगी जो है, ये इनमें से किसके कारण होता है। तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे देखिएगा, तो थीन दिया है कि थाइमीन दिया है कि कैफीन या सिस्टीडीन दिया है। तो चाय में होता है थीन, क्या होता है, थीन, जो ताजगी को लाता है। यानी ताजगी देने का काम कौन करता है, तो थीन देता है जो चाय में उपस्थित है। लेकिन जब आप कॉफ़ी को घोटिएगा ना, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी में होता है कैफीन। कॉफ़ी में क्या होता है, तो कॉफ़ी में होता है कैफीन। ठीक है, तो कॉफ़ी में कैफीन होने की वजह से ना ये आपको नींद लगने से रोकता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। और थाइमीन की बात करें तो थाइमीन जो होता है ये विटामिन बी के लिए प्रसिद्ध है। थाइमीन किसके लिए, विटामिन बी के लिए प्रसिद्ध है। यानी विटामिन बी में मुख्य रूप से जो रसायन होता है उसका नाम है क्या है, तो थाइमीन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चाय का सबसे अधिक निर्यात होता है। यानी ऐसा कौन सा पतन है, पतन की बात करें, पतन का मतलब बंदरगाह जो भारत के तटीय क्षेत्र में लगे होते हैं या बनाए गए होते हैं। तो किस पतन से भारत में चाय का सबसे अधिक एक्सपोर्ट होता है, अन्य देश की बात करें चाहे कहीं भी बात करें, तो ऐसा कौन सा पतन है। तो पाराद्वीप पतन ऑप्शन में दिया है, कांडला दिया है या चेन्नई दिया है। तो चेन्नई पतन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई बोले तो तमिलनाडु में है। ठीक ना, ये पतन से भारत में चाय का निर्यात सबसे अधिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। कांडला पतन जो है, ये कांडला पतन जो है ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। जबकि पारादीप पतन जो है ये पड़ता है उड़ीसा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सॉरी किसमें, आंध्र प्रदेश में। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर कह रहे कि सुनहरा, एक मिनट, ठीक। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे कि सुनहरा रेशा किस फसल का नाम है। यानी सुनहरा रेशा जो है इसको किस फसल के नाम से जाना जाता है। तो सुनहरा रेशा का मतलब कि गोल्डन रेशा है, और गोल्डन रेशा इसमें से हम कहते हैं किसको, तो कपास को कहते हैं। किसको, कपास को। ठीक ना, गोल्डन रेशा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी नारियल का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो ये केरल ही है। कौन सा है, केरल है। कपास आप जानते हैं गुजरात और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा होता है। जूट की बात करें तो भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करता है, और बिहार में कौन, तो कटिहार और पूर्णिया जिला करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हरित क्रांति सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रश्न अभी हम कवर करने वाले हैं। देखिए, हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति जो है इसका पूछ रहा है दूसरा चरण क्या है। दूसरा चरण को गोली मारी, पहले है क्या ये। तो हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। किससे है, फसल उत्पादन से है। किससे, फसल उत्पादन से। विश्व में हरित क्रांति को शुरू करने वाला जो था ना, उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था, नॉर्मन बोरलॉग, जो मुख्य रूप से मैक्सिको का था। कहाँ का था, मैक्सिको का था। लेकिन ये अमेरिका में जाके अपना मतलब बसेरा जो भी कहीं वहाँ रहना शुरू कर दिया था। तो हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में पूछेगा तो मैक्सिको से हुआ था, और शुरू करने वाला का नाम क्या था, तो उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। उसी का कॉपी भारत में हम लोगों ने किया ताकि भारत में कृषि का उत्पादन किया जा सके, यानी फसल का उत्पादन किया जा सके। तो भारत में अगर पूछेगा ना आपसे कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हुआ था ये पंजाब से और ये हरियाणा से हुआ था। HR और PB, पंजाब और हरियाणा। ठीक ना, यहाँ से शुरू हुआ था। और शुरू करने वाला भारत में जो थे ना, उनका नाम था
MS स्वामीनाथन, क्या नाम था? MS स्वामीनाथन। इसको कंठस्थ कर लीजिए ताकि एग्जाम में आएगा तो उड़ा दीजिएगा, ऑप्शन सी पर लिखा रहेगा या डी पर, ठीक ना। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत क्या बोलते हैं उनका MS स्वामीनाथन पंजाब और हरियाणा से शुरू किए थे। और हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई थी? अगर ये आपसे पूछता है तो आप लगाइएगा गेहूँ। किससे हुआ था? गेहूं से। हरित क्रांति की शुरुआत किससे हुआ था? गेहूं से हुआ था। तो हमारा राइट आंसर इस समय की बात करें तो ये 1983-84 की बात हो जाएगी, ठीक ना। हरित क्रांति की शुरुआत, दूसरा हरित क्रांति का चरण कब से शुरू होता है? तो दूसरा होता है 1983-84 में शुरू होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का हो रहा है कि 20 नंबर में दिया कि रबी फसल ले यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं। मान लीजिए ये नहीं है, ठीक ना, यहाँ पे ये वाला नहीं है। मान लीजिए रबी फसल की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, किसकी? रबी की, सपोज डैट। तो रबी फसल किस माह में बोया जाता है? क्योंकि ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग सेट भी है, ठीक ना। तो रबी फसल किस माह में बोया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये देखिए रबी लिखा है तो बी का मतलब ब। अब ब जिस माह में आता है ना, इस ऑप्शन में देखा जाए तो वही हमारा रबी फसल बोने का माह होगा। और हमको खड़े ऑप्शन में दिख रहा है कि अक्टूबर से नवंबर। अब रबी फसल होता क्या है? तो रबी फसल का मतलब, जिसमें रबी मतलब सूर्य होता है और सूर्य का मतलब कि गर्मी, गर्मी का मतलब गर्मी के मौसम में जो फसल की कटाई होती है ना, वही रबी फसल होता है। तो ये कटाई भले गर्मी के दिन में यानी मई जून अप्रैल मई में होता है ना। मई जून जुलाई तक भी चला जाता है, जून तक लगभग मान लेते हैं, ठीक ना। लेकिन रोपते कब है इसको? तो अक्टूबर से नवंबर में। तो गर्मी वाले दिनों में जो फसल हम काट रहे थे ना, वो अक्सर अक्टूबर और नवंबर में रोपा जाता है, जिसको हम रबी फसल बोलते हैं। मतलब गेहूँ हो जाएगा इसमें, गेहूँ के अलावा तीसी हो जाएगा, राई हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या होते हैं? रबी फसल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि याद रखिएगा, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? पहले ही समझते व्यावसायिक फसल होता क्या। व्यावसायिक फसल का मतलब कि हम अपने काम के लिए नहीं उत्पादन किए थे, मतलब इसका यूज हम नहीं करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जब ज़्यादा होगा ना तो इसको हम बेच देंगे बाज़ार में। तो व्यावसायिक फसल कौन सा है? नहीं है कह रहा है। तो अब देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है। यह कह रहा है कि गन्ना। अब बताइए ना, गन्ना को हम क्या करेंगे? घर में कितना लोग खाएंगे? बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, कम खाएंगे, मतलब सीधा सीधा लग रहा है इसको बेचना ही है। तो ये व्यावसायिक फसल है। कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी जो होता है ना, कॉफ़ी इसके केवल एक पौधे को तैयार होने में ना 8 से 10 महीने लगते हैं। और 8 से 10 महीने में कॉफ़ी जब तैयार हो जाता है इसके एक पौधा, तो इससे हम लगभग 30 साल तक कॉफ़ी प्राप्त कर सकते हैं। अब बताइए 30 साल तक कॉफ़ी जो प्राप्त करेंगे उसका घर के लोग खाएंगे ना, बेचने के पर्पज़ से ये भी, यानी ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद रबड़ की बात करते हैं। रबड़ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा केरल में उत्पादन होता है रबड़, ठीक है ना। एक तरह से ना लेटेक्स है। रबड़ क्या है? एक लेटेक्स है जो पादपों को जब हम काटते हैं ना, तो उसका जो गाद निकलता है, गाद बोले तो उसका जो रस निकलता है, वही रस को रबड़ बनाया जाता है, ठीक ना। तो ये केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। और गन्ना आपसे पूछेगा तो ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या होता है? उत्पादन होता है। हालांकि अब यूपी में भी सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन हो रहा है। लेकिन आपसे अगर पूछता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यानी गन्ना की नई नई किस्में, ये क्वालिटी जो बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं अनुसंधान, ठीक ना। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र आपसे पूछेगा ना तो ये तमिलनाडु में ही स्थित है। कहाँ है? टीन मतलब तमिलनाडु में है, ठीक ना। आपसे अगर चावल अनुसंधान केंद्र पूछ देना तो ये उड़ीसा के कटक में है। अनुसंधान का मतलब ना कि अलग अलग वेराइटी के फसल का निर्माण करने की टेक्नोलॉजियाँ। तो चावल का आज बहुत सारे वेराइटी हैं जिनका उत्पादन या जिनका निर्माण उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र के अंदर होता है। लेकिन आपसे विश्व के अंदर पूछे कि विश्व में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये है फिलीपींस के मनीला में है, उसकी राजधानी मनीला में है। फिलहाल वो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन एक से अनेक क्वेश्चन बनाने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो करें कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गेहूँ तो है। गेहूँ अगर ये ज़्यादा उत्पादित हो गया तो इसको हम क्या करेंगे? प्रिजर्व कर लेंगे, किसी बेरी में भर के रख लेंगे, नहीं तो गोदाम में रख लेंगे, या कहीं ना कहीं इसको रख ही सकते हैं, ठीक ना। तो मेनली हालांकि ये भी बेचा जा सकता है, लेकिन हमारा ये मेन पर्पस होता है बस इसको यूज करने से है, ठीक ना। बाकी गन्ना, कॉफ़ी, रबड़ ये व्यावसायिक फसल है और नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर दरोगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
तो 22 नंबर क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। अभी बफर स्टॉक का है। बफर शब्द का मतलब ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा। जैसे बफर कंट्री आपने सुना होगा। बफर कंट्री का मतलब कि दो बड़े देशों के बीच एगो छोटका देश को हम बफर कंट्री बोलते हैं। जैसे नेपाल जो है ना, ये भारत बड़का देश है और चाइना देश के बीच में स्थित है, इसलिए ये बफर कंट्री है। तो बफर का मतलब बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बफर स्टॉक क्या है, ठीक ना। तो बफर स्टॉक का मतलब कि जहाँ पे वो हमारा जो अनाज होता है, इसको जहाँ हम स्टोर करते हैं ना, उसी को बोलते हैं बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक जो है ना, ये एफसीआई गोदाम होता है। क्या होता है, एफसीआई गोदाम। एफसीआई का मतलब होता है, क्या होता है एफसीआई का मतलब, यहाँ पे देखिएगा तो ये होता है फूड, है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी हिंदी में बोले तो भारतीय खाद्य निगम होता है। क्या होता है, भारतीय खाद्य निगम। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ये बिल्कुल ए सही हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ले भैया 23 नंबर खत्म। तो आई होप ये आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने इसमें बहुत सारा एक क्वेश्चन से रिलेट करके अनेक क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। लेकिन ये चैप्टर 2 था, तीसरे चौथे पाँचवें, ये तो ज्योग्राफी का इसी तरह से इतिहास हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया या हिंदी हो गया या फिर साइंस में तीनों सब्जेक्ट हो गया, इन सब के धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन को अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते दूसरे किसी सेशन में।